अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द डाइट शो। इस एपिसोड के अंदर हमने प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात करनी है। तो प्रोटीन सोर्सेज हमें मेनली दो जगहों से मिलते हैं। एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जिसके अंदर चिकन है, फ़िश है, मटन, बीफ और डेयरी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, दूध दही आ जाता है और अंडे होते हैं। और दूसरा जो सोर्स है हमारे पास वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो हमें पौधों से मिल रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास सब दालें आ जाती हैं, जितने लेंटिल्स होते हैं, जो बीन्स होते हैं वो आ जाते हैं, टोफू, नट्स जितने होते हैं और जो बीज होते हैं, सीड्स, इन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। लेकिन जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, जो जानवरों से हमें प्रोटीन मिलता है, उसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि एक जो प्रोटीन का बिल्डिंग कंपोनेंट होता है जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, वो एनिमल प्रोटीन के अंदर मुकम्मल होते हैं, जितने इंसान को चाहिए होते हैं, क्योंकि उनकी एनाटमी और उनकी जो फिजियोलॉजी है जानवरों की, वो इंसानी जिस्म से मिलती जुलती है। तो उसमें हमें जो प्रोटीन मिलता है उसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। तो इसी वजह से एक टर्म होती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी ये होता है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म के अंदर कितनी ज़्यादा आपको, अगर आप 100 ग्राम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके अंदर से कितनी ज़्यादा आपके जिस्म को मिलेगी और कितनी उसमें से वेस्ट जाएगी और कितनी जल्दी हज़म होगी, तो उससे हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनके अंदर हमें जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट नहीं मिलती, और इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी नॉर्मल एनिमल बेस की निस्बत जो है वो कम होती है। तो इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि क्या हम, जो लोग जैसे वेजिटेरियंस हैं, क्या उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी पूरी नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। हम प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं उनको आपस में मिला के दो या फूड्स को आपस में मिला के हम उनकी जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप चावलों के साथ लोबिया लेते हैं या कोई सी भी दाल लेते हैं, तो उसके अंदर, या जहाँ पे टोफू अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप अगर दालों के साथ या सेसेमी सीड्स के साथ टोफू को ऐड करते हैं तो उस सूरत में आपकी जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर उतने ही अमाइनो एसिड्स होंगे जितने एनिमल बेस्ड के अंदर आपको मिलेंगे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप हमस ले रहे हैं पीटा ब्रेड के साथ, उसके अंदर आपकी मुकम्मल हो जाती है अमाइनो एसिड की प्रोफाइल, या फिर आप पीनट बटर ले रहे हैं ब्राउन ब्रेड के साथ, जो होल ग्रेन ब्रेड होती है, अगर आप उसके साथ पीनट बटर ले रहे हैं तो इसके अंदर भी आपकी जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक के लिए इस चीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी जो सर्विंग्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर इंसान को जो नॉर्मल, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग या एथलीट नहीं है या स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो उसको 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई 70 किलो का बंदा है तो उसको सिर्फ 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा पूरे दिन के अंदर अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो एक और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सर्विंग्स कितनी होती हैं और हम इसको किस तरह से पूरे दिन के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं।